आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्पेसिफिक मुद्दा ये है, एक श्रीनगर के तमाम सिटीजन्स को एक रीएश्योरेंस कि बेशक हम एक टफ सिचुएशन, एक टफ पोजीशन पे हैं, लेकिन जो प्रिपेयर्डनेस आउटरीच हमारी है वो 100% है। और जो भी नंबर बड़े हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि हम 330 की फिगर्स ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस आज भी कश्मीर में पॉजिटिव आए हैं। वो फिगर्स हम ड्यू कोर्स में टाइम करेंगे जब ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारी अर्लीस्ट जो प्रिपेयर्डनेस आप कह लीजिए या इंट्रैक्शन कोरोना वायरस पे थी, दैट वाज इन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, जब वुहान में आउटब्रेक हुआ था और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जिनको चाइना से वापस आना था उनके लिए अरेंजमेंट्स करना, उनके लिए एडवांस कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन, उन सब की स्क्रीनिंग हुई, क्वारंटीन जहाँ पे रखना था हुआ। ब्रॉडली देयर वाज नो न्यूज़, नो इशू, क्योंकि नंबर बड़ा कम था और दोनों तरफ से कोऑपरेशन गवर्नमेंट और उन लोगों की तरफ से जो वहाँ से आ रहे थे एक अच्छी कोऑर्डिनेशन एडवांस में थी। उसके अलावा मार्च फर्स्ट वीक में आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस थोड़ी अप की गई थी, यहाँ पे इम्प्रूव किया गया हमारा रिस्पांस सिस्टम और अराउंड 10 मार्च से एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू की गई थी। हमारा फर्स्ट केस यहाँ पे 18 को हुआ था और 10 मार्च से ऑलमोस्ट 100% स्क्रीनिंग जो एयरपोर्ट से रिपोर्ट की जा रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन शुरू किया गया था। 18 को जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव केस आया है उसके बाद उस दिन से ही फॉरेन ट्रेवल जितना भी है वो कंटिन्यू हुआ 100% क्वारंटीन करना, और उसके अलावा ऐसी स्टेट से जो लोग आ रहे थे जो अफेक्टेड हैं उनको केस टू केस बेसिस पे होम क्वारंटीन या नॉन हॉस्पिटल क्वारंटीन में रखा गया था। बहुत सारे सवालात, बहुत सारा डिस्कशन, चर्चा इस पे रहा है कि क्या इन लोगों को क्वारंटीन में रखना चाहिए था या नहीं। दो मुद्दों पे, एक तो फैसिलिटीज़ को लेके और दूसरा क्या ये जवाज़िब थी इसकी या नहीं। मुझे लगता है कि अगर आज मुड़ के पीछे देखें जो हमारे 49 केसेस 330 तक थे, आई थिंक ये हमारी सक्सेस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी थी और क्वारंटीन में जो लोग थे जो ऑब्जर्वेशन में थे उसकी 100% ये सक्सेस थी कि 49 तमाम जो केसेस हैं उसमें एक रीएश्योरेंस हम सब के लिए है कि इफेक्टिव और आउटस्टैंडिंग काम फील्ड टीम्स ने किया गया। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो आज फोर फ्रंट पे हैं और यकीन जानिए कि अपनी ज़िंदगी पे खेल के वो इन सभी केसेस को प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके बावजूद भी आती हैं मीडिया में या अदरवाइज, उसके लिए मैं अपने तमाम डॉक्टर कोलीग्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और तमाम स्टेक होल्डर्स, बीट एसएमसी या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से श्रीनगर के तमाम सिटीजन को एक रीएश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम 100% कमिटेड हैं। हमारा जितना भी स्टाफ है वो हॉस्पिटल्स में हो, क्वारंटीन सेंटर्स में हो, वो अपनी पर्सनल सेफ्टी या लाइफ का ध्यान ना करते हुए इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ ना हो और एक्टिवली वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा कंट्रोल रूम स्टार्ट हुआ था मार्च फर्स्ट वीक में 24/7 राउंड द क्लॉक की कंट्रोल रूम रहा है और बहुत एफिशिएंट आउटस्टैंडिंग एक टीम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक में नहीं की जा सकती हैं, लेकिन जो आईटी सर्विलांस टीम है या जो इनका फील्ड में सर्विलांस टीम रही है और जो क्राउड सोर्सिंग भी हुआ इन्फॉर्मेशन का, उसकी वजह से लगभग 800 से 900 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री अपने डिक्लेयर टाइम पे नहीं थी की, उनको लोकेट किया गया, उनको क्वारंटीन में रखा गया और जो भी मेडिकल प्रोसीजर था फॉलो करना वो किया गया। आई एम जॉइंड बाय एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीब। क्राउड सोर्सिंग का मैंने बताया, इसका क्रेडिट लोगों को जाता है कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन भी दी और हमने एक ऐप लॉन्च की थी लास्ट मंथ जिसमें सेल्फ रिपोर्टिंग का ऑप्शन भी दिया था। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ रिपोर्टिंग भी की है और जब पैनिक काफ़ी बढ़ा उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग और भी आए हैं। रिसेंटली लास्ट वीक में कुछ हमारे पास केसेस ऐसे आए हैं जो शायद अगर 1 महीना पहले आए होते तो सिचुएशन थोड़ी अच्छी होती। कल हाईएस्ट स्पाइक हमारा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में था 15 केसेस का, दैट्स ह्यूज। आज भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं कश्मीर के। जो 15 केसेस थे इनमें से 5 लोग वो जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि जब हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की तो एक प्रोसीजर रखा था कि जो अफेक्टेड कंट्री से लोग आ रहे हैं या अफेक्टेड स्टेट से लोग आ रहे हैं उनको सिटी से काफ़ी दूर हमने लिया, कुछ ऐसी लोकेशन पे जो आइसोलेटेड थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ टूरिज्म अभी आप जानते हैं कि बंद है। तो एक ग्रुप जो हमने 8 लोगों का, एक अफ्रीकन कंट्री से जो रिटर्न हुए 8 लोगों का हमने ग्रुप वहाँ भेजा था। ऑन 14th डे जब उनका क्वारंटीन कंप्लीट हुआ, 15th डे पे उनका हमने टेस्ट किया, 8 में से 5 लोग पॉजिटिव हुए हैं। शायद तब भी काफ़ी कंसर्न था कि इनको क्वारंटीन ना किया जाए, इनको होम में भेजा जाए या होम क्वारंटीन में भेजा जाए। मैं कमिटमेंट के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो म्यूचुअल कोऑपरेशन शायद हमारी ना होती, सिचुएशन आज ज़्यादा अलार्मिंग होती। बाकी जो हमारे 10 केसेस कल पॉजिटिव आए हैं उसमें 100% ऑलरेडी जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं। तो तमाम जो 15 केसेस कल भी आए और इससे पहले जितने भी केसेस थे अप टू 49 जो हमारा आज तक का आंकड़ा था, सभी वेल ट्रेस्ड, वेल कॉन्टैक्टेड और पूरी इस्टेब्लिश जो चेन है उसमें से थे।
ये हमारा रीएश्योरेंस है कि जो हमारी फील्ड टीम्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्विलांस टीम्स हैं, ये उनकी एफिशिएंसी है, उनका जो आउटस्टैंडिंग एफर्ट है, ये उसको क्रेडिट जाता है। इसके साथ साथ मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक पब्लिक की लड़ाई है, एक पब्लिक की जंग है। इसमें पब्लिक कोऑपरेशन जब तक 100% नहीं होगी, हम कई जगह देखते हैं कि 90% अच्छी जगह अच्छी कोऑपरेशन है, लोग मसाजिद में नहीं जाते हैं, गैदरिंग नहीं होती, लेकिन 10% हो जाता है। तो आप यकीन जानिए कि अगर 1% भी इसमें हमारा लूप होल रहता है, देन हमारे लिए कल को जो रिकवरी का सिस्टम है वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में हिंट किया कि वर्ल्ड ओवर आपने देखा है किस तरह मेडिकल सिस्टम जो एडवांस थे वो क्रम्बल हुए हैं। मुझे उस पर फोकस करने की या उसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक प्रेजेंट सिनेरियो जो हमारे पास है थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जैसे बड़े तो जोन्स में जब हम जाते हैं वी डिक्लेयर देम एज रेड जोन्स। रेड जोन का बेसिक ये रहता है कि 3 किलोमीटर एरिया में सेंटर पॉइंट से जहाँ पे पॉजिटिव केस हुआ है उसको कम्प्लीटली सील करते हैं कंटेनमेंट के लिए, कि जो ये एपिडेमिक है, जो वायरस है, ये स्प्रेड ना हो। और अनदर 5 किलोमीटर टेकन एज ए बफर जोन। ये जो गाइडलाइंस हैं टाइम टू टाइम रिव्यू हो रही है, लेकिन जैसे आप देखते हैं कि श्रीनगर सिटी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। अगर आप 5 किलोमीटर एक रेड जोन का लें, वी हैव टुडे 14 रेड जोन। तो 14 रेड जोन में पूरी सिटी ही कवर हो जाती है। देन वी हैव डन ड्यू डिलिजेंस इन दिस। हमने कुछ रेड जोन जो हैं जहां अलार्मिंग सिचुएशन हमारे पास नंबर ऑफ केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनको हमने सील किया है। उसमें क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और क्या कंसर्न्स पब्लिक के हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे, उस पर आने से पहले मैं बताना चाहूँगा। जैसे छठाबाल, लाल बाजार, गोरीपुर और ईदगाह एरिया जो है आउट ऑफ 14 जिनको सील किया गया है। सीलिंग का पर्पज़ ये है कि जैसे 16 to 18 एक जगह कल हमारे पास एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स थे, उसमें 2 या 3 को रखा जाता है ओपन, क्योंकि दैट एरिया इज अंडर क्वारंटीन। अगर आप अंदर जाते हैं फिर आप बाहर नहीं आ सकते हैं। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ड्यूटी पे हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज डिलीवर करने जा रहे हैं, या वो लोग जो हेल्थ के सर्विलांस टीम्स पे हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, या पुलिस के वो ऑफिशियल्स जो उस एरिया को गार्ड करते हैं। यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा श्रीनगर पुलिस को, क्योंकि रात को हम भी 12-1 बजे तक श्रीनगर पुलिस की जो टीम है इनकी कारकर्दगी हम फील्ड पर देखते हैं। बहुत सारे कंसर्न्स और एरियाज ऐसे हैं जिनको पब्लिक को कोऑपरेट हमें करने की जरूरत है, कि सिर्फ एनफोर्समेंट से ये चीज़ होने वाली नहीं है। दिस इज नॉट ए रूटीन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। हमने हमेशा इस चीज़ को रिपीट किया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है कि शाम को थोड़ा जब फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वापस होता है या नई डिप्लॉयमेंट शुरू होती है तो लोग काफ़ी बड़ी तादाद में बाहर आने की कोशिश करते हैं। कल रात को हमने 12-1 बजे तक काफ़ी जगहों पे देखा, लोगों ने बहुत एजिटेट किया, कुछ एरियाज में काफ़ी कंसर्न्स हुए जो एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डजंट लुक नाइस ऑन मी टू रिट्रीट है। मैं सिर्फ इंडिकेट करना चाहूँगा कि इस टाइम कम्युनिटी को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को, यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ के रिलीजियस लीडर्स को आगे आने की ज़रूरत है।